बताना है कि हो गया है। सर 11th वाला। 11th वाला बताओ ना। देखो 11th वाले में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास में ये वायर है, और ये 20 स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ए है, ये बी और ये एल है। तो इस केस में क्या होगा, दरअसल इसमें फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है यहाँ, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ ए बी सी और डी, तो ए बी और सी डी में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, यहाँ 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये एल जो है वी के डायरेक्शन में है कि नहीं, जबकि होना क्या चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इनमें तो 0 है, बचा कौन सा, बीसी। तो बीसी और डीए बचा है, तो बीसी और डीए में भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो देखो बी टू सी अगर आप जा रहे हो, तो बी टू सी में मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। तो वो तो मैं निकाल लूंगा, क्योंकि यहाँ बी सी यानी एल और वी और बी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा बी से में, डीए में भी होगा। लेकिन किस तरह का होगा देख लेते हैं। अब देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओ पहले यहाँ। तो बी अंदर की तरफ है, हर पॉइंट पर देखो, यहाँ भी हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना। और वी ऊपर की तरफ, तो वी क्रॉस बी यानी किस डायरेक्शन में, यानी ये पॉजिटिव मिलेगा और ये नेगेटिव मिलेगा। उसी तरह ये पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा। तो दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ तो सेम ही जनरेट होगा। कितना होगा वो पहले एक में निकाल लेते हैं, यानी जो कि उसने ऊपर दे रखा मेरे ख्याल से ये, तो ये ए है और ये बी है। किसी एक्स डिस्टेंस पे जाके हम लोग ये डीएक्स लेंगे, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ क्या है, वी है, बी अंदर की तरफ है। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ, बी वी डी एक्स, ये डी ई मिलेगा, जो कि ये हायर पर होगा और ये लोअर पर होगा। तो बी कितना, लेकिन यहाँ तो बी है म्यू नॉट आई बाई, क्योंकि इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स वी डी एक्स। इसको इंडिकेट कर देंगे कहाँ से कहाँ, ए टू ए प्लस बी। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें मिलेगा, तो E इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई एल एन ए प्लस बी बाई ए। उतना ही नीचे वाले में मिलेगा। यानी अल्टीमेटली अगर आप देखो तो इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा मिलेगा, देखो तो ये माइनस ये प्लस ये ई है, माइनस ये प्लस ई है। तो आप पूरे लूप में जाके देखो, जब माइनस ई प्लस ई मिल रहा है ना, तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या मिल रहा है, इसमें 0 मिल रहा है। बात समझ में सबको, क्योंकि पोलरिटी क्या है, अपोजिट है ना। तो पूरी लूप के लिए देखोगे तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या मिल रहा है, इसमें 0 मिलेगा। ये समझ में आया सबको? हाँ सर। तो इस तरह से करेंगे। अब ये हमारे पास में पहले और भी क्वेश्चन है, वो करेंगे। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के पहले मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पल 19 पहले करेंगे। आपको अंधेरा दिख रहा है क्या, इसमें डार्क दिख रहा है कि कैसे दिख रहा है? ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। अभी थोड़ा ब्राइट दिख रहा होगा। हाँ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास में, एग्जाम्पल 19 करते हैं।
रॉड और अपने को दिया पी क्यू, क्योंकि देखो बाकी सब रेस्ट पर ही है। यहाँ एक रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, तो ये R1 है, ये R2 है, और ये वायर हमारे पास में दिया है, ये V स्पीड से जा रहा है। इसकी जो लेंथ है वो L है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की तरफ, फिर इसका अपना जो रेजिस्टेंस है वो R है। ठीक है। रॉड पी क्यू, ये Q है, ये P है, of mass m, resistance R is moving onto fixed resistance-less smooth conducting rails closed on both the sides by resistances R1 R2. Find the current in the rod at the instant its velocity is v। यानी जो गिवन इंस्टेंट है उसमें बताना है कि इसमें करंट कितना है। तो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है तो बी, v क्रॉस b ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि ये एक बैटरी की तरह काम कर रहा है। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस केस में वो हो गया बी वी एल। क्यों? क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एल वी और बी। ये बात समझ में आई पहले तो इसमें इसका अपना रेजिस्टेंस भी है, यानी इसका अपना रेजिस्टेंस है आर। तो सर्किट ऐसा हो गया ना एक तरह से, ये रेजिस्टेंस दिया है, ये एक बैटरी लगी हुई है, इसका अपना रेजिस्टेंस है एक तरह से, ये स्मॉल आर हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 और ये E। तो ये प्लस ये माइनस, मान लो इसने एक करंट दिया तो इसमें I2 गया, इसमें I1 गया, तो एक लूप ये बना लो, एक लूप ये बना लो, और I इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2 हो गया। तो लूप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस E प्लस I2 R2 प्लस IR इक्वल टू 0। दूसरे में देखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस E प्लस आई R1, ये I1 है, तो I1 R1 प्लस IR इक्वल टू 0। तीन अननोन, तीन इक्वेशन, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे सॉल्व कर लो, आ जाएगा। या इक्विवेलेंट निकाल लो दोनों का, पहले R1 R2 का इक्विवेलेंट निकाल के ऐसे सॉल्व कर लो, वो भी सही है। आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, इक्विवेलेंट निकाल लिए मान लो, क्योंकि इस रॉड में तो करंट पूछ रहा है ना वो। तो ये कितना हो गया, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये स्मॉल आर हो गया, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो E बाई R प्लस R1 बाई R1 प्लस R2, और ये करंट आ गया इसके अंदर। ऐसे करेंगे, ठीक है। सर ऊपर का 11th वाला भी लिखा है। हाँ लिख लो इसको भी। लिख लिया 11th वाला।
हाँ सर हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, ये करेंगे, लिख लो पहले इसको 19 को। लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। नहीं सर। हो गया? हाँ सर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है वो, अपने को दिया हुआ है कि ये फिक्स्ड है और एक रॉड है जिसको इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ दिया है। इसकी वेलोसिटी इनिशियली ये t इक्वल टू 0 पर यहाँ था। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की तरफ दिया हुआ, इसका रेजिस्टेंस R है और इसका रॉड का मास भी दिया है, इसने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है कि ये रेजिस्टेंस होगा, है ना। इसकी लेंथ भी दिया है कि इसकी लेंथ L है। Rod of mass M and resistance R is placed on fixed resistance less smooth conducting rails closed by resistance capital R and it is projected with an initial velocity u. Find its velocity as a function of time. तो किसी टाइम t बाद मान लो यहाँ पहुंच जाता है, इसकी वेलोसिटी v हो गई। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है यहाँ, तो राइट हैंड थंब रूल से देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके, यानी हम, और इसका अपना एक रेजिस्टेंस भी हो गया, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ई कितना हो जाएगा, बी वी एल हो जाएगा क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो माइनस ई प्लस आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, क्योंकि जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आई की वैल्यू यहाँ हो गई ई बाई आर प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर प्लस आर हो जाएगा। तो एक रिलेशन तो ये आ गया। अब यहाँ वो कह रहा है एक्चुअल में कि वी चेंज हो रहा है। यहाँ वी चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ लूप बनाते हैं। देखो ये वायर है, आप देख रहे हो कि इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो करंट जब आई इधर फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसको इधर की तरफ क्या लग रहा है, बी आई एल लग रहा है। तो इसकी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है, तो हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को सेम मानते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एम ए इक्वल टू लिखेंगे माइनस बी आई एल,
है ना, एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास में BIL, है ना, BMA इक्वल टू BIL। अब I की वैल्यू वहां दिया हुआ है, लेकिन E की वैल्यू क्या है यहाँ, BVL बाई R प्लस स्मॉल r। तो I की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया MA इक्वल टू माइनस BVL बाई R प्लस स्मॉल r। तो A इक्वल टू आ गया माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर बाई M R प्लस स्मॉल r इंटू V। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, dV बाई dt लिखेंगे। तो हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए था, इसलिए मैंने सब कुछ ऐसा किया। तो आप देख रहे हो कि dV बाई V इक्वल टू क्या हो गया, माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर बाई M R प्लस R इंटू dt। और इसको इंडिकेट कर देंगे 0 से t, इसको U टू V इंडिकेट करेंगे, तो ln ये हो गया V बाई U इक्वल टू माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर बाई M इंटू R प्लस R इंटू टी हो जाएगा। तो आप देखो कि V इक्वल टू U e टू पावर, ऐसा करते हैं इसको मैं K ले लेता हूँ, माइनस K इंटू टी। तो माइनस K इंटू टी, यानी K की वैल्यू हमारे पास में B स्क्वायर L स्क्वायर बाई M R प्लस स्मॉल r। ये लगेगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि V तो डिक्रीज कर रहे हैं, और अल्टीमेटली देखा जाए तो BIL क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आ रहा है। जबकि मैंने आपको क्या कहा था, मैग्नेटिक फील्ड तो कभी वर्क, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो वर्क हमेशा जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो गड़बड़ हो गया, या तो मैंने वहाँ गलत बोला है। जबकि जबकि यहाँ भी ऐसा हो रहा है वैसे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वर्क जीरो करता है, लेकिन यहाँ तो देखो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है, देखो तभी तो इस पे डिक्रीज कर रही है। क्योंकि आप देखोगे t टेंस टू इन्फिनिटी पर इसकी स्पीड जीरो हो जा रही है, तो गड़बड़ क्या है, कौन बताएगा गड़बड़ क्या हो गया है भाई? और कोई फोर्स हो तो बताओ, और तो कोई फोर्स है ही नहीं है यहाँ। तो BIL क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है तो, लेकिन बी मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क कर रहा है, जबकि वहां हमने तो पढ़ा कि मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा वर्क जीरो करता है। तो गड़बड़ क्या हो गया, आंसर तो ऐसे ही आ रहा है, फिर गड़बड़ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये वर्क कर रहा है, लिखो इसको, कौन बताएगा, लिखते जाओ और सोचते जाओ कैसा क्यों हो रहा।
लिख लिए? हाँ सर। लिख लिए? हाँ सर। 1 मिनट सर। लिख लेने? तो यहाँ हो क्या रहा है फिर? ये मैग्नेटिक फोर्स वर्क कैसे कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क करना नहीं चाहिए। कुछ आया आपके दिमाग में? रेजिस्टेंस की वजह से। है रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? सर यहाँ देखो पे भाई, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं एक्ट कर रहा। नहीं तो वो कैसे एक्ट नहीं कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप? मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वर्क जीरो करता है। मेन कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क हमेशा जीरो होता है। देखो क्या हो रहा है, बताता हूँ मैं यहाँ से भी, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, और ये एंगल थीटा है। मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है, मान लो यहाँ इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ फोर्स लगा रहे हैं हम लोग। ये स्मूथ सरफेस है, तो आप देख रहे हो कि फोर्स तो हॉरिजॉन्टल है, और फिर भी ये ब्लॉक यहाँ कहीं पहुंच सकता है, आराम से पहुंच भी जाएगा। कब पहुंचेगा है? आप ये देखो, एफ का एक कंपोनेंट इधर होगा, एफ cos थीटा, और एक एफ का एक कंपोनेंट इधर होगा, एफ sin थीटा, और एम का एक कंपोनेंट इधर होगा, एम जी साइन थीटा। अगर एफ cos थीटा एम जी साइन थीटा से ज्यादा है तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा है। और ये इधर एम जी cos थीटा है, और इसको तो नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। आप देख रहे हो कि ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुंच गया है ना? मुझे बताइए, ये ब्लॉक क्या एफ फोर्स की वजह से ऊपर पहुंचा है? मुझे बस इतना ही समझा दीजिए कि इसे एफ की वजह से ऊपर पहुंचा है। बोलिए। एफ तो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स से कभी पॉसिबल ही नहीं कि ऊपर चला जाए वो। हाँ, यानी इसको लेके कौन जा रहा है फिर ऊपर? और एम जी तो डाउनवर्ड लग रहा है। इसका मतलब है कि जब इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर है और नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर है। नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वही तो घसीट के लेके गया उसको ऊपर की तरफ, है ना? और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किस किस की वजह से हो रहा है? एफ और एन एक्स की वजह से, है ना? देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो अल्टीमेटली इसको लेके कौन गया? एन वाई। तो आप यहाँ देखो कि इसको एन एक्स तो इधर लग रहा है लेफ्ट साइड में, एन वाई वर्टिकल में लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट एन वाई की वजह से हुआ है वर्टिकल में, क्योंकि ना तो एम जी की वजह से हुआ है ना एफ की वजह से हुआ है, क्योंकि एम जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और एफ हॉरिजॉन्टल में लग रहा है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो नॉर्मल की वजह से ऊपर गया है, लेकिन फिर भी नॉर्मल का वर्क यहाँ जीरो है। क्यों?
क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा इसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो एनवाई का हो रहा है, मतलब एनवाई की वजह से वर्क हो रहा है, तो इसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है। नॉर्मल तो परपेंडिकुलर, जबकि नॉर्मल का वर्क क्या है यहाँ नॉर्मल का वर्क जो है सिस्टम पे 0 है, लेकिन फिर भी नॉर्मल की वजह से इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आई बात समझ में? नॉर्मल की वजह से ही इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। हो क्या रहा है एक्चुअल में, जब ये रॉड मूव करती है किसी इंस्टेंट पर, तो हमने देखा कि इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा था, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन वो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन पे ये वेलोसिटी तो है ही, ये वेलोसिटी भी तो है, तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ है, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो तो इधर की तरफ बन रही है। तो इसको जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या लग रहा है, देखो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो तो माइनस ई वी आई कैप माइनस वी डी जे कैप क्रॉस माइनस बी के कैप, ये फोर्स लग रहा है। एफ फैक्टर इक्वल टू माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, तो ई बी और आई क्रॉस के कैप माइनस वी जे कैप है ना, और जे क्रॉस के कैप तो माइनस वी डी है ना, वी डी और ये हो जाएगा आई कैप, यानी इस पर फोर्स तो ये लग रहा है, देखो कौन कौन सा, माइनस ई बी वी डी आई कैप और ये माइनस ई बी वी जे कैप। आप ये देखो याद आ रहा है, ये जो बी आई एल है दरअसल इसकी वजह से आ रहा है, बी आई एल याद आ रहा हो तो आपको ई बी वी डी से, यानी इस पर अभी भी फोर्स जो है ना वो परपेंडिकुलर ही है। ये फोर्स किधर लग रहा है, देखो इसका इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स, मतलब एक कंपोनेंट ये एक कंपोनेंट ये है, यानी नेट फोर्स इसको इधर की तरफ ही लग रहा है, तो अभी भी नेट फोर्स की वजह से तो वर्क 0 ही है, वो तो कंपोनेंट वर्क कर रहा, कौन सा कंपोनेंट, ये बी आई एल जो आ रहा है वो दरअसल ई बी वी डी की वजह से आ रहा है। जाइए वापस बेसिक पे, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये वाला कंपोनेंट वर्क कर रहा, तो यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी एन वाई जो है ना इसका वो वर्क कर रहा है, तो उसका वर्क 0 है, यानी सॉरी उसका वर्क पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ एन एक्स का वर्क जो है ना नेगेटिव आ रहा है, यानी दोनों का वर्क इक्वल और अपोजिट आ रहा है, मतलब इक्वल और नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए नेट मिला के वर्क क्या हो जा रहा है, यहाँ 0 हो जा रहा है। तो नॉर्मल का वर्क तो अभी भी 0 है, यहाँ भी नेट फोर्स का जो वर्क है, नेट मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क है वो तो 0 ही है, बस वो जो बी आई लिखा मैंने दरअसल वो कंपोनेंट का वर्क लिखा, तो कंपोनेंट का वर्क तो हो ही सकता है ना, तो दो कंपोनेंट दोनों का वर्क मिला के 0 आ जाएगा, तो वह लेकिन बी आई किसका है, वो इसका वर्क है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी भी नेट मैग्नेटिक फोर्स का वर्क, नेट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क है पूरे सिस्टम पर वो हमेशा 0 होगा। बात समझ में आ गई? तो ये हाँ सर। कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क हमेशा 0 ही करता है, जैसे यहाँ नॉर्मल का वर्क 0 है, कंपोनेंट का वर्क अलग बात है, कंपोनेंट का वर्क हो सकता है, लेकिन दोनों कंपोनेंट का वर्क मिला के 0 आएगा, ऐसा है भाई। बात समझ में आ गई ना कैसे कर रहे हैं हम लोग? तो आज इतना ही करेंगे, और आप इसका भी होमवर्क करना शुरू कर दो। क्या क्या कर सकते हो, इसका कुछ कर सकते हो क्या? तो इसमें सेक्शन ए कर सकते हो आप लोग, सेक्शन ए को भी रहने दो, क्या बताएं इसमें, तो अभी आप तो एनसीईआरटी के दोनों टॉपिक कर लिए आप लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड वाले।
नहीं किया। क्या क्या फिर एक छुट्टी में क्या है क्या किया भाई सर, आपकी? हाँ, एक चैप्टर हुआ है, दूसरा बचा है। तो फिर वो दूसरा होमवर्क है हमारा, अभी इसका नहीं दूंगा मैं, ठीक है? वो कर लो, तो वही होमवर्क है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। लिख लिया नहीं सबने?